गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 7 डेज चैलेंज का तीसरा दिन और मैं आज सुबह उठा। हालांकि आज थोड़ा लेट हो चुका हूँ क्योंकि कल पावर नहीं होने के कारण, कल रात भर लाइन नहीं होने के कारण सही से सो नहीं पाया, तो उठने में मॉर्निंग में सुबह लेट हो गया। लेकिन जैसे ही उठने के बाद मैंने अपने सारे काम को किया, गाय को निकाल के चारा दे करके फ्रेश होकर करके मैंने अपना बाइक उठाया, अपना जहाँ पे रनिंग लगाता हूँ उस एरिया पे आ चुका हूँ। और 7 डेज चैलेंज के अंदर जो मेरी डेली का 2 किलोमीटर रनिंग वाला प्रोसेस है उसको मैं यहाँ पे आज कंप्लीट करूँगा। 2 किलोमीटर रनिंग करूँगा और 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन एक्सरसाइज करके फिर मैं फ्रेश होकर करके घर पे जा करके ऑफिस चला जाऊँगा। वहाँ पे फिर सेकेंड पार्ट जो ट्रेडिंग वाला है, एवरीडे चैलेंज की तरह वहाँ पे एक ही ट्रेड लूँगा 7 डेज तक और इसको कंटिन्यू करूँगा। तो कल आपने देखा होगा ब्लॉग के माध्यम से, शॉर्ट्स के ब्लॉग मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए होंगे। वहाँ पे देखा होगा कि कल मैंने सोमवार से ये चैलेंज स्टार्ट किया था। सोमवार को मेरे 750 रुपये का लॉस हुआ था। एक ट्रेड के बाद मैंने ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद कर दिया था। फिर यानी कल मंगलवार को दिन मैंने ट्रेड लिया जिसमें मुझे 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद कर दिया। आज बुधवार है, आज भी हम लोग एक ही ट्रेड लेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, जो भी होगा हम लोग एक ट्रेड लेने के बाद अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद कर देंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी 2 किलोमीटर, तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ 2 किलोमीटर का रेस कंप्लीट कर चुका हूँ और बहुत ज़्यादा पसीने हो गया हूँ। तो मैं उस छोर से मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो आप वीडियो को जूम में देख रहे होंगे कि एक घर दिखाई दे रहा होगा। उस छोर से मैं ऐसे हो करके एक रोड है खेत के बीचों बीच, और यहाँ पे जाता हूँ और फिर उस छोर तक, वहाँ पे जो घर दिख रहा है उस छोर तक मैं 2 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करता हूँ। क्योंकि उस छोर तक 2 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करूँगा। एक्सरसाइज करने के बाद 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करूँगा, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको ट्रेडिंग में पूर्ण रूप से सफल बनाने में मदद करेगी। तो जिन चीज़ों से अगर आप सफल होते हैं उन पे आपको प्राथमिकता ज़्यादा देना चाहिए। इसलिए मैं अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बनाने के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक माइंड स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक ट्रेडिंग में मैं सही डिसीजन नहीं, ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, जिसके वजह से मान लीजिए कि आपने 3 दिन प्रॉफिट बनाया और एक दिन में ही सारा प्रॉफिट और घर से भी पैसा दे देते हैं जिस दिन ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। क्योंकि आपके माइंड पे नियंत्रण नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं होने के कारण इसके वजह से आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से अगर आपको बचना है तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाना होगा, और जब स्ट्रांग बन जाएंगे आपका खुद पे नियंत्रण हो जाएगा, तो आप जो डिसीजन लेंगे उसमें आप सफल होंगे। तो चलिए मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा अध्यात्म की ओर चलता हूँ। अध्यात्म करके मेडिटेशन करके एक्सरसाइज करके फिर घर पे जाएंगे, नहा करके नाश्ता करके फिर ट्रेडिंग के लिए ऑफिस में निकल जाएंगे। फिर उसके बाद का मैं ऑफिस वाला वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट दरख्वास्त करूँगा कि आप भी इस 7 डेज चैलेंज का हिस्सा बने। क्यों? देखिए 7 डेज कोई बड़ी बात नहीं है, 7 दिन तक लगातार करना है। अगर मैं आपको 1 मंथ का टारगेट दे दूं तो हो सकता है मैं भी नहीं कर पाऊं और आप भी नहीं कर पाएँ। तो किसी चीज़ को अचीव करना है ना, ड्रीम बड़ा रखिए, स्टेप छोटे रखिए, शुरुआत शून्य से करें। अगर आप 7 दिन तक अगर प्रिपेयर हो जाएंगे इस चैलेंज को कम्पिटिट करने में, सफल बनाने में, तो मुझे विश्वास है कि आप 7 दिन को फिर आप 10 दिन 15 दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये छोटा टारगेट रखा है कि 7 दिन के लिए सबसे पहले हम लोग इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस चैलेंज को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये खूबसूरती वाला नज़ारा है। बहुत यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है सुबह सुबह में। हालांकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। अगर यहाँ पे 5 बजे आने के बाद ना जन्नत वाला नसीब फील होता है, क्योंकि इतना शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। दोनों तरफ वृक्ष है और ताज़ा ऑक्सीजन, दोनों तरफ खेत है। आहा, आनंद, मज़ा आ जाता है। तो चलिए फिर मैं आपको ऑफिस में मिलता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे मैंने सुबह का मॉर्निंग टास्क कंप्लीट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आज मेरा यहाँ पे 1130 रुपये का लॉस हुआ है। हालांकि कल 2000 रुपये का प्रॉफिट था, आज 1100 का लॉस हो गया। और एक ही ट्रेड कर रहा हूँ। पहले क्या होता था ना कि जब एक ट्रेड लॉस में चला जाता था फर्स्ट ट्रेड, तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेता था और एंड ऑफ द डे मतलब कैपिटल का 20% 30% मैं ऐसे लॉस में कन्वर्ट कर देता था। तो वो चीज़ों को मैं 7 डेज चैलेंज के माध्यम से उसको मैं सेव कर पा रहा हूँ। और एक बेहतर, जैसे कि लॉस भी हो रहा है तो एक बेहतर सुकून के साथ मैं ट्रेडिंग को क्लोज कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं इन 7 डेज चैलेंज में मैं अपने आप को बेहतर साबित करके रखूँगा। अगर ये डिसिप्लिन अगर इस चैलेंज के माध्यम से मैं बना लेता हूँ तो रियलिटी में ट्रेडर बनूँगा। और आप भी इस चैलेंज को अगर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आप भी एक ट्रेडर बनेंगे। तो चलिए मैं आपको आज का पीएनएल दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एक हैमर टाइप का कैंडल, तो यहाँ पे आपको एक हैमर टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 बज कर समथिंग 45 मिनट पे इसके हाई को ब्रेकआउट, जैसे ये रेड कैंडल बनाया था तो मैंने बाइंग ऑर्डर लगाया था और बाइंग ऑर्डर गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से बिना स्टॉप लॉस सेट किए हुए यहाँ पे ये 1000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। लेकिन मेरा टारगेट था कि कम से कम इसके ऊपर मार्केट निकले तो एक अच्छा रैली देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्केट वहाँ से एक सडनली गिर रहा था वन वे। इसलिए मैंने यहाँ पे बाई किया था हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होते ही। लेकिन ये मार्केट ने इसको भी ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट ने एक डाउनसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू किया, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस सीट हो चुका 1000 प्रॉफिट से। फिर मैं हमने 1100 का लॉस बुक कर लिया। इट्स ओके। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ऑर्डर हिस्ट्री मैंने 10:46 पे यहाँ पे बाई किया था। 80 रुपया 65 पैसे पे बाई किया था 200 क्वांटिटी निफ्टी का, और यहाँ पे 200 क्वांटिटी को सेल किया था 75 रुपये पे। तो यहाँ पे अगर फाइनल देखेंगे तो यहाँ पे 1130 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो ये आज 7 डे चैलेंज का तीसरा दिन था, जहाँ पे मैंने अपने टास्क को कंप्लीट किया। ट्रेडिंग को लॉस में हम लोग क्लोज किए हैं, लेकिन इट्स ओके, सुकून के साथ है, क्योंकि हमने ट्रेडिंग को और बेहतर बनाना है। तो इसी तरीक़े के चैलेंज को आप भी ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैलेंज के साथ। धन्यवाद।